नमस्कार दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बेस्ट सेविंग स्कीम्स के बारे में। तो दोस्तों सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे हमारे रेगुलर फाइनेंशियल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ सेविंग करता है, वो चाहे एफडी के रूप में करे, यूलिप के रूप में करे, पेंशन भविष्य में पेंशन लेने के लिए करें, या पोस्ट ऑफिस की तमाम तरह की योजना में करें। तो आप आज देखेंगे बेस्ट सेविंग स्कीम्स इंडिया में कौन कौन सी हैं और विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, पहली स्कीम है दोस्तों सार्वजनिक भविष्य निधि, या इसे कहते हैं पीपीएफ अकाउंट। तो दोस्तों ये एक तरह का 7 से 8% का टैक्स फ्री आपको ब्याज देता है। इसे 15 साल तक के लिए लिया जा सकता है, बीच में आप विड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ पैसा। तो दोस्तों लंबी अवधि के लिए टैक्स फ्री और सुरक्षित बचत के लिए ये ज़्यादातर वेतनभोगी लोग या अन्य लोग भी इसे खुलवाते हैं पीपीएफ अकाउंट के रूप में। दूसरी दोस्तों योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। इसमें लगभग 8% तक का आपको टैक्स फ्री आपकी सेविंग्स होती है। ये इसमें पात्रता है, ये 10 साल से कम लड़कियों के लिए होती है और उनके माता पिता के द्वारा पोस्ट ऑफिस में कराई जाती है। ये बेटी की शिक्षा और शादी की बचत के लिए इस योजना को ज़्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस में ये प्लान लेकर कराते हैं। अब बात करते हैं एक और योजना है एनएससी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। ये दोस्तों 7 से 7.5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। इसकी अवधि 5 साल की है। मध्यम से लंबी अवधि के लिए गारंटी ब्याज के साथ आपको रिटर्न प्राप्त होता है। तो ये भी एक बढ़िया स्कीम है जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न प्राप्त होता है। अगली स्कीम है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, या SCSS भी इसे कहते हैं, सीनियर सिटीजन। इसमें लगभग 8.2% का आजकल रिटर्न मिल रहा है और ये आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो रेट काटता है तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट में थोड़ा कमी होगी, लेकिन आज की डेट में जो भी आप 8.2 ले रहे हैं तो आपको 8.2 ही मिलेगा। पात्रता इसमें 60 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं वो इस स्कीम को ले सकते हैं। ये बेसिकली सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक रेगुलर इनकम का एक जरिया हो सकता है। बात करते हैं अगली स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, या पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना। ये भी 207.3% के आसपास रिटर्न देता है। ये मंथली आपको इंटरेस्ट पे करता है। ये अवधि 5 साल का है। तो सुरक्षित मासिक अगर आपको आय चाहिए तो आप 5 साल के लिए लिमिटेड टाइम के लिए इसमें भी आप सिंगल प्रीमियम के रूप में आप निवेश कर सकते हैं और रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं गारंटेड। कुछ अगर हम बाजार आधारित योजनाओं के बारे में बात करें तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। ये बाजार के ऊपर आधारित होती है। शेयर बाजार जिस तरह से प्रदर्शन करेगा उस आधार पर ये आपको रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। तो 12 से 15% बाजार आधारित रिटर्न आपको लगभग मिलता है। लॉकिंग पीरियड इसमें 3 साल का होता है और सीसी के तहत इसमें छूट भी मिलती है। तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड की तरह ही ये काम करता है। दूसरे होते हैं दोस्तों यूलिप प्लान। ये इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दिए जाते हैं। ये फंड मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें 9 से 15% के बीच का भी रिटर्न आपको मिल सकता है, क्योंकि आप जिस तरह से ग्रोथ में या सिक्योरिटीज़ में जहां आप लगाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क कैपिटाइज क्या है। इसमें भी 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और ये बीमा के साथ निवेश करने का एक बढ़िया तरीका है। बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ये आम एफडी के रूप में आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप करा सकते हैं। इसमें ब्याज दर लगभग 6 से 8% के आसपास का मिल जाता है। ये 7 दिन से शुरू होता है और 10 साल तक का आप ले सकते हैं। ये भी एक सुरक्षित और निश्चित रिटर्न पाने का एक तरीका है। अगला है दोस्तों रिक्रूटिंग डिपॉजिट, या आवर्ती जमा, या आरडी के रूप में। इसमें भी आपको 6 से 7.5% का रिटर्न प्राप्त होता है। ये 6 महीने से 10 साल तक का इसका पीरियड होता है। नियमित बचत के लिए बहुत बढ़िया प्लान है। बात करें अगर हम पेंशन योजनाओं के बारे में तो 2 तरह की योजनाएं सरकारी रूप से चलती हैं। अटल पेंशन योजना, ये असंगठित क्षेत्र के लिए योजना है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं 18 से 40 वर्ष के, वो इस योजना में निवेश करते हैं और 60 वर्ष के बाद आपकी मासिक पेंशन बन जाती है। ये निम्न आयु वर्ग के लिए एक तरह की पेंशन योजना है। दूसरा है दोस्तों स्वैच्छिक भविष्य निधि, या VPF योजना। ये वेतनभोगियों के लिए योजना है। इसमें ब्याज दर लगभग 8.1% के आसपास। कर्मचारी जो EPF में योगदान कर रहे हैं वो भी इसमें योगदान कर सकते हैं। इसमें टैक्स बचत और रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ाने के लिए अच्छी योजना है।
तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख बेस्ट सेविंग स्कीम्स थी जो मैंने आपको साथ शेयर करी। अन्य जानकारियों के लिए भी हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।